हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा अपने चैनल न्यू मॉम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी का 11वां हफ्ता या प्रेगनेंसी का 11th वीक। तो प्रेगनेंसी के 11वें सप्ताह में आपके शिशु की आपकी शिशु का विकास कितना होता है, आप में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और आपके शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब पे हम आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके शिशु में कितना विकास हुआ रहता है। तो प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते के दौरान आपकी शिशु की लंबाई बढ़कर सिर से पंजे तक 3 सेंटीमीटर हो चुकी होती है। गर्भावस्था के 11वें सप्ताह तक आपकी शिशु की लंबाई डिलीवरी के समय की शिशु की लंबाई के संभावित करीब आधी हो जाती है। आपका जो बच्चा डिलीवर होते समय जितनी लंबाई होगी उसकी आधी आपको 11वें सप्ताह के अंत तक हो जाएगी। तो 11वें हफ्ते में गर्भवती शिशु के कान गर्भावस्था में आपके बच्चे के कान पलके काफ़ी हद तक बन चुके होते हैं और आंखें भी करीब करीब विकसित हो चुकी होती हैं और दिल का विकास चालू रहता है। आपके शिशु का चेहरा भरने लगता है और मसूड़ों में दांतों का विकास चलता रहता है। और प्रेगनेंसी के 11वें सप्ताह में प्लेसेंटा के अंतर्गत रक्त वाहिनियों की जो संख्या होती है उसका आकार बढ़ता है ताकि रक्त के जरिए बच्चे को विकास के लिए ज़रूरी पोषक तत्व मिल सके। इस हफ्ते तक सिर बढ़ता रहता है और अभी भी बाकी शरीर के मुकाबले आपके बच्चे का जो सर रहता है वो बड़ा रहता है। भ्रूण के लीवर रेड जो ब्लड सेल्स होते हैं वो दिखने लगते हैं। प्रेगनेंसी के 11वें सप्ताह के अंत तक शिशु के लिंग के अनुसार जननांग अपना आकार लेने लगते हैं। जैसे अगर लड़का है तो उसका भी आकार बनना शुरू हो जाएगा, अगर लड़की है तो उसका भी आकार बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जो अगले कुछ हफ्ते तक रहता है वो विकसित होता रहता है। लेकिन प्रेगनेंसी की जो 18 सप्ताह होते हैं, 18 से 20 सप्ताह उसमें ही जाके आपके बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है कि ये लड़का है या लड़की है। लेकिन ये भारत में गैर कानूनी है, आप यहाँ पे नहीं इसकी जांच नहीं करवा सकते हैं। तो ये हो गया है कि बच्चे में क्या विकास होता है और बच्चे का कितना विकास कहाँ तक हुआ रहता है। तो आइए देखते हैं अब आप में क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो में आपको क्या महसूस होने लगता है कि आपकी जो खोई हुई ऊर्जा होती है, जो आपको पहले से आपको बहुत ही थकान लगती रहती है और आपको बहुत सारा मॉर्निंग सिकनेस रहती है, इन सब में आपको लगेगा कि आपकी ऊर्जा वापस आने लगी है और जी मिचलाने की शिकायत भी आपको कम हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से आपको 11वें सप्ताह में आगे कुछ ऐसी प्रेगनेंसी के लक्षण या सिम्टम्स दिखने को मिलेंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे आपको कब्ज की समस्या हो सकती है जिसकी वजह से मल त्याग में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या लगातार 3 दिन तक आपका पेट साफ न हो पाए। इसके लिए आपको प्रेगनेंसी के हार्मोन्स को जिम्मेदार मान सकते हैं। प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते में हार्मोन्स आपके पेट और आपके ऑसोफेक्शन को रिलैक्स कर देते हैं, जिससे आपका पाचन धीमा हो जाता है और आपको अपच की और पेट फूलने की शिकायत हो सकती है। तो इस हफ्ते में आपको कुछ ऐसी समस्या हैं जो आपको उससे राहत मिलेगी और कुछ नए समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो होता है ये हार्मोन्स के उतराव चढ़ाव से होता है। तो इस समय आपको ऐसे हार्मोन्स चेंज होते हैं जिससे आपको कुछ दिक्कतों का और सामना करना पड़ता है। ये तो पूरी प्रेगनेंसी के समय ही चलता रहेगा, लेकिन ये है कि आपको जो ये परेशानियां हैं वो बदलती रहेंगी। जैसे आपको 3 महीने तक मॉर्निंग सिकनेस की परेशानी थी, आपको बहुत ज़्यादा उल्टी या मतली होती थी, ये इस हफ्ते तक आते आते आपको थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते में आपको कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और फाइबर का सेवन करना चाहिए। ताज़े फल, पपीता, खरबूजा, केला आदि का सेवन करना चाहिए। कच्ची सब्जियां, साबूदाना, अनाज, ब्रेड आदि फाइबर युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ ही आप प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते में छोटे छोटे मील खा सकती हैं, जिससे गैस और पेट फूलने की समस्या में राहत मिलेगी। अब ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठने से बचना चाहिए। आपको टहलता रहना चाहिए, थोड़ा सा लेट लेना चाहिए, थोड़ा सा आपको हमेशा एक ही पोजीशन में नहीं बैठे रहना चाहिए। तो आपको इन सब से ये सब आपको 11वें सप्ताह के दौरान देखने को मिलता है। तो अब देख लेते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
तो चलिए देखते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के 11वें सप्ताह के दौरान आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते में आपको जो कब्ज होती है, जो आपको इसी हफ्ते से आपको कब्ज होना शुरू हो जाता है। तो आपको इसमें कुछ घरेलू उपाय को करना चाहिए जिससे आपको मदद मिलेगी। आपको अपने अच्छे डॉक्टर से उपचार कराना चाहिए जिससे आपको इसमें राहत मिले। और आपको फाइबर युक्त का सेवन तो करना ही है। और आपको जैसे आपके ये जो कब्ज की समस्या लगातार रहेगी तो आप अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे और आपके शिशु को अच्छे तरीके से पोषण नहीं मिल पाएगा। तो इससे आपको बचने के लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेते रहना चाहिए कि आपको क्या क्या कब्ज में अगर आपको दिक्कत है या फिर किसी तरीके से भी दिक्कत है तो आप क्या कर सकती है। तो डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन लिखे या जो भी डाइट प्लान बताया आप उस तरीके से आप अपना देखें और अपना ख्याल रखें और अपने शिशु का ख्याल रखें। और प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आपको जो सावधानियां बरतनी है वो पहले से अगर पता हो तो आप उस तरीके से अपना ख्याल रखेंगे और अपने बच्चे का भी ख्याल रखेंगी। तो आप प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते में आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बातें हैं जो आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते के दौरान इंटरकोर्स करती हैं तो इसके बाद आपको पेट में क्रैम्प की समस्या हो सकती है, जो कि ये सब आपको इससे सावधान रहना चाहिए। अगर आपको पहले से ही पता होगा तो आप इस समय शायद ये सब जो आप नहीं करेंगी। तो आपको जो है कि प्रेगनेंसी के 11वें सप्ताह के दौरान अगर आप इंटरकोर्स करती हैं तो आपको पेट में क्रैम्प की समस्या हो सकती है। दरअसल इंटरकोर्स के दौरान पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। कारण ऐसा होता है कि इसके साथ ही आपके यूट्रसाइड इन्फेक्शन भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते में आपको इंटरकोर्स के बाद होने वाला जो दर्द होता है वो माइल्स होता है और कुछ ही मिनट बाद सही हो जाता है। अगर आपको किसी अन्य दर्द या क्रैम्प का मतलब सामना करना पड़े तो आप जो कि काफ़ी देर तक परेशान रहती हैं, अगर आपको दर्द हो रहा है और वो दर्द कुछ देर में चला जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ये दर्द काफ़ी देर तक है तो आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। आपको जो है कि आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और आपको ये सारी समस्याएं उनको बतानी चाहिए। आप इंटरकोर्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर इंटरकोर्स करने से शिशु की कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि वो एमनियोटिक फ्लूइड में होता है। लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि अगर आप इंटरकोर्स करती है तो आपको सावधानीपूर्वक करना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेके करना चाहिए। अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपका बच्चा सेफ़ है, आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ चल रही है, आपका बच्चा पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और